नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों में जल्द न्याय करे अदालत। ये कौन कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। जितनी तेजी से फैसले आएंगे महिलाओं को सुरक्षा का उतना भरोसा होगा। पीएम ने जिला अदालतों के 2 दिवसीय सम्मेलन का किया शुभारंभ और देश भर की जिला अदालतें, हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जज ले रहे हैं भाग। कानून मंत्री मेघवाल ने जिला अदालतों को न्यायपालिका का दर्पण बताया। आपने देखा है कि महिलाओं के साथ जिस तरह की दरिंदगी की जा रही है, महिला डॉक्टर के साथ आपने पश्चिम बंगाल में देखा है। तो इसको लेकर आप देखते हैं कि दुनिया भर में हमारी किरकिरी हो रही है और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, विकसित भारत बनने की बात करते हैं ना, ये सब आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो हमारे भारत के ऊपर, हमारे विश्व गुरु बनने के ऊपर एक काला धब्बा माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वेद शास्त्र की ज्ञाता देखें मंदिर प्रबंधन का कार्य, ये हाईकोर्ट कह रहा है। मथुरा स्थित प्रसिद्ध मंदिरों का रिसीवर बनने की वकीलों में होड़ पर कोर्ट ने जताई चिंता। कहा मंदिर प्रबंधन से वकीलों को रखें दूर और इनकी रुचि केस को लंबित रखने में ज्यादा है। झारखंड में आबकारी सिपाही की भर्ती दौड़ में 2 दिन में 6 की मौत हो चुकी है। आप देखते हैं कि ऐसी गर्मी, आप देखते हैं कि उमस पड़ती है और ऐसे में अगर आप करवाएंगे इस तरह की भर्ती दौड़ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ठंडा मौसम मुझे लगता है कि देखना चाहिए और सरकारों को भी समझना चाहिए। इसी तरह की घटना आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी हुई थी। और झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और इसकी सीमा आप देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। ये 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था राज्य। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और विधानसभा में 81 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कितने? 81 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और राज्यसभा में आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 6 सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल में आपात महिलाओं को लौटानी होगी राशि। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि पाने वालों की पात्रता की जांच का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर पात्रताओं को जांचने के साथ ही जिला तहसील कल्याण अधिकारी भी पात्रता की जांच करेंगे। अब जिन आपात महिलाओं को राशि मिल चुकी है उन्हें ये लौटानी होगी। क्या करनी होगी? लौटानी होगी। और एक बात बता दूं आप लोगों को, हिमाचल प्रदेश बड़े घाटे में चल रहा है और जो फ्री की योजनाओं की देने की बात होती रहती है, ये भी गले की फांस बनते जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। आप देखते हैं 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब 5 अक्टूबर को होगा मतदान, 8 को आएंगे नतीजे। ये आप देखते हैं कि अभी यहाँ कुछ छुट्टियां पड़ रही, कोई त्योहार है, इसलिए हरियाणा की कई पार्टियों ने आप देखते हैं कि इसे पोस्टपोन आगे बढ़ाने की बात की थी, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आपके विधानसभा चुनाव है ना, तो इसी को लेकर बातें की जा रही हैं। हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहां आप देखते हैं कि अभी नायब सिंह सैनी क्या है? मुख्यमंत्री। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा, ये भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। देखिए जब चुनाव की बात होती है तो अगर आपको लोग विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है,
तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। और ये भी, और अगर ये विधानसभा चुनाव, विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। इस सितंबर महीने में भी झमाझम बारिश के लिए रहें तैयार। मौसम है, देखिए मौसम विभाग कह रहा है। नए बंकर बनाने की पाक की साजिश को किया विफल। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में शनिवार को एलओसी पर संघर्ष विराम की आड़ में नए बंकर तैयार करने की पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्र को भारतीय सेना ने विफल बना दिया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी सैनिकों की भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी पर भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायर कर निर्माण कार्यों को रुकवा दिया है। देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है बांग्लादेश। ये आप देखते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में है ना, इस्तीफा देकर भारत में आ चुकी थी। तो उन्हीं की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे किससे लगती है? बांग्लादेश से। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भी निशानेबाजों का जलवा। भारतीय पैरा निशानेबाज रुवीना फ्रांसिस ने एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। पैरालंपिक कहने का मतलब है कि जो विकलांग होते हैं ना किसी भी तरह से, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। ये पेरिस फ्रांस में ही हो रहे हैं, हर 4 साल में होते हैं ना। दुनिया को जीवों से भारत का प्रेम दिखाएंगे प्रोजेक्ट चीता वेब सीरीज। और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों को आबाद करने की पहली घटना पर वेब सीरीज को मंजूरी। वेब सीरीज में बताई जाएगी चीतों की विलुप्ति के बाद अफ्रीकी महाद्वीप से भारत में इन्हें बसाने का कठिन कहानी। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी देश नामीबिया से पहली बार भारत लाए गए थे चीते। 170 देशों में विभिन्न भाषाओं में डिस्कवरी नेटवर्क पर प्रसारित होगी वेब सीरीज। तो उसी की बात हो रही है। कूनू नेशनल पार्क में आप देखते हैं कि इन्हें रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी। वरिष्ठ IAS धर्मेंद्र बने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। ये 1989 बैच के अधिकारी हैं। 2022 में अरुणाचल प्रदेश में नियुक्ति से पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी थे। ये गांधी जयंती से पहले चलेगा स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं ना गांधी जयंती। ये दिल्ली के गृह मंत्री है अशोक गहलोत, कैलाश गहलोत। इन्होंने आप देखिए कुछ निर्देश दिए हैं जेल में, तिहाड़ जेल में सुधार के। जेल में विजिटर्स के लिए ई वाहन की सुविधा मुहैया कराने का रखा प्रस्ताव। PWD अधिकारियों को शौचालय की मरम्मत कराने का को कहा है। जेल में बनी फैक्ट्रियों का उत्पादन प्रबंधन क्षमता, उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार के लिए इन कारखानों को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। कैदियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार का निर्देश दिया। और नरेला में प्रस्तावित जेल के निर्माण में तेजी लाने और बापरोला में जेल के लिए भूमि अधिग्रहण करने में गति को लाने को कहा है। कैदियों को के शारीरिक व मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सभी जेलों में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाए। जेल कर्मियों की पदोन्नति के अवसर प्रदान करने को कहा गया है। ACB ने, या आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी को नियुक्त करें मुख्य सचिव। ये मामला पूरा क्या है? कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सिटी वॉक मॉल के पीछे भूखंड पर अवैध तरीके से पार्किंग ठेका देने का मामला है। ठेकेदार ने 3 करोड़ बकाया राशि नहीं वसूल पा रहा है नगर निगम। सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के पीछे खाली भूखंड पर RP सेल ने संजय टेक्नो
कंपनी को करीब आप देखिए 23 लाख रुपए मासिक शुल्क पर 2022 में 3 साल के लिए पार्किंग का टेंडर दिया था। कंपनी को बिहार के जिस पते पर पंजीकृत दिखाया गया वह पता जांच में फर्जी निकला। टेंडर को लेकर पार्किंग कर्मचारी दोगुना से अधिक शुल्क वसूल लगे थे और 20 रुपए प्रति घंटा की जगह 40 रुपए प्रति घंटे वसूले जाने लगे थे। अधिवक्ता विकास बख्शी ने अधिक पैसा वसूलने पर पहले तो उन्होंने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व डीएसपी दक्षिण जिला समेत साकेत के एएसपी व एसएचओ से शिकायत की थी। अगले 22 2022 में उन्होंने साकेत कोर्ट में शिकायत कर सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। इस तरह हमारे देश में होती रहती है। यमुना के लिए 3 एसटीपी का जल्द होगा संचालन। ओखला व कोंडली एसटीपी का काम क्रमशः 96% व 98% हुआ पूरा और रेठाला में एसटीपी बनकर तैयार। यमुना एक्शन प्लान 3 की इन योजनाओं को पूरा होने से यमुना को स्वच्छ बनाने के अभियान में आएगी तेजी। कई देशों में सरकारें बदली, भारत में लोगों ने निरंतरता को चुना है। मोदी जी कह रहे हैं आज का भारत अवसरों की भूमि, सुधारों का प्रभाव आर्थिकी पर दिख रहा है। ये हमारी सरकार ने अपना तीसरा कार्यकाल अधिक दृढ़ इरादों के साथ शुरू किया हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं भारत के सामने चीन को लेकर एक विशेष समस्या है, जयशंकर कह रहे हैं, और कहा हम दुनिया के एकमात्र देश नहीं है जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। सीमा पर स्थिति को देखते हुए वहां से होने वाले निवेश की समीक्षा हो। और विदेश मंत्री ने कहा कि काश में वंदे भारत से यूक्रेन जा पाता। ये आप लोगों को पता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। सीएम पर मुकदमे की मंजूरी में कैबिनेट की राय की जरूरत नहीं, तुषार मेहता कह रहे हैं। मुकदमा चलाने की अनुमति देने का राज्यपाल का फैसला उचित है। एसजी कह रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के फैसले की दी थी ना हाईकोर्ट में चुनौती। ये आप सभी जानते हैं, यहां भी घोटाले की बात हो रही। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के परिवार के शामिल होने की बातें भी हो रही हैं। सीजीआई ने कहा कि जिला अदालतें न्यायपालिका की रीढ़ होती है और अब हमें जिला अदालतों को अधीनस्थ अदालतें कहना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 73,000 फैसले हिंदी व अन्य भाषाओं में हो चुके हैं अनुमोदित। संविधान का मजाक ना बनाया जाए, मनन कुमार मिश्र कह रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कह रहे हैं। ये एक तो हमारे देश में न्यायपालिका है ना, बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती, इसकी हमेशा आलोचना भी होती रहती है। जो कभी सत्ता में रहे वही आज देश विरोधी नैरेटिव फैला रहे हैं। कौन कह रहे हैं? धनखड़ साहब कह रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति है। उत्तराखंड में जीईपी के आकलन को जल्द गठित होगा विशेष प्रकोष्ठ। पर्यावरण निर्देशालय अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में से किसके अधीन हो इसका गठन चल रहा है मंथन। विशेष प्रकोष्ठ में वन एवं पर्यावरण से जुड़े अधिकारियों के अलावा बाहर से भी विशेषज्ञ होंगे इसमें शामिल। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की बात हो रही है। बढ़ती आबादी के लिए दूध की जरूरत को अब पूरा करेगा बायो मिल्क। एक केंद्र ने जारी की पहली बायो E3 पॉलिसी, कहा कि एनिमल फ्री होगा यह मिल्क। भारत करेगा बायो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई। 335 लाख करोड़ से अधिक का होगा बायो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। नीति के मुताबिक आप देखिए बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भविष्य को लेकर जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं उनमें यह उद्योग आने वाले दिनों में करीब 335 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में को गति देने के लिए 15 मंत्रालय और आप देखिए विभाग शामिल हैं। इनमें आईटी मंत्रालय भी शामिल है जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। अब देखिए आपकी राजनीति की खबरें हो, राजनीति की बातें हो रही हैं और अब हरियाणा में चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप खूब लगेंगे। इस पार्टी से उस पार्टी में नेता जाएंगे, कुछ भी होने के लिए तैयार बना रहता है। तो ज्यादा आपको परेशान नहीं है मैं होना है, बस आपको राजनीति के बारे में याद रखना है और चुनाव रिजल्ट के बारे में याद रखना है। आरएसएस की समन्वय बैठक में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये आप देखिए केरल के पलक्कड़ में शुरू हुई बैठक। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
एफआईआर में जानबूझकर दुष्कर्म शब्द पर सवाल। ये आप देखिए, अज्ञात बदमाशों द्वारा जानबूझकर दुष्कर्म शब्द का इस्तेमाल करने पर सीबीआई को आपत्ति है। ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी उसी की बात हो रही है। सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। जब तक रेलवे सभी के लिए आरामदायक नहीं बन जाती हम नहीं रुकेंगे, मोदी जी कह रहे हैं। मेरठ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई झंडी। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा हो रही ना, हर एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों के बीच है मुकाबला। पिछली बार आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, पेपर आउट हो गया था, इसलिए रद्द कर दी गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं आज है रविवार, संडे, तो आज आप देखते हैं कि कुछ विशेष स्टोरी रहती है देश भर से। तो स्वावलंबन संघ नवाचार खोल रहे नए द्वार। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जल गांव में लखपति दीदियों के सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र सरकार की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वरदान बनकर सामने आई है। इससे भी आगे की बात यह है कि कुछ दीदियों ने स्वावलंबी बनने के साथ नवाचार किए, आय बढ़ाने और अन्य रोजगार भी दिया है। इसमें आप देखते हैं कि संघर्ष के पथ पर सफलता के कमल। ये आप देखिए, खेत में काम करती नीरज देवी, गांव की दहली लांग शहर में पेना कैंटीन तक की यात्रा, झंडे की सिलाई करती वे भी, तो ये अच्छी बात है। ये बाग में आम मैंगो टूरिज्म के दाम। ये भी आप देखिए, लखनऊ स्थित अपने मैंगो टूरिज्म सेंटर में आम देखते सुरेंद्र चंद्र शुक्ल। अच्छी बात है, आप देखते हैं पहले अच्छी है। श्री राम मंदिर के परकोटे की दीवारें कहेंगी राम कथा। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजों पर चढ़ाई जाएगी सोने की परत। संतुलन बिगड़ने पर MI-17 ने खराब हेलीकॉप्टर को घाटी में गिराया। ये आप देखेंगे, वायुसेना का MI-17 केदारनाथ से खराब हेलीकॉप्टर को लटका कर ले जा रहा था गोचर। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए संतुलन बिगड़ने पर खतरा देखते हुए खाली जगह पर गिराया। 24 मई से केदारनाथ हेलीपैड पर खड़ा था क्रिस्टल एविएशन खराब हेलीकॉप्टर है। ये आप देखते हैं कि महाकुंभ 202 में तैनात होंगे क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार सुरक्षा कर्मी। ये प्रयागराज में होना है ना। केंद्र ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया। एक कंपनियों के निजीकरण पर पहली सरकारी नीति। कभी बिकने को तैयार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आप विकसित भारत के निर्माण में देंगी योगदान, और इन कंपनियों में कमाई के लक्ष्य तय कर रही है केंद्र सरकार। दर्जन से ज्यादा CPSU ने तैयारियों का प्रस्तुतिकरण दिया। एयर इंडिया का निजीकरण पिछले 4 वर्षों में सबसे अहम है। चालू वर्ष में बेची जा सकती है IDBI बैंक की हिस्सेदारी। ठंडे बस्ते में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी 2021 डली हुई है। अप्रैल जुलाई में UPI से 81 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। बीते सप्ताह 31 स्टार्टअप्स ने $46 करोड़ जुटाए हैं। दो पर एक बोनस शेयर देगी NBCD लिमिटेड। चुनाव व सरकारी खर्च में कमी से घटी पहली तिमाही में विकास दर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं कृषि क्षेत्र की विकास दर घटने से कुल GDP वृद्धि दर में कमी रही। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। जुलाई में क्रेडिट कार्ड से खर्च 19% बढ़कर 1.7 लाख करोड़ हो गया। और देखिए, क्रेडिट कार्ड के अपने बवाल हैं, ये याद रखिएगा। मैं देखता हूँ कई लोग क्या करते हैं कि जो मिनिमम भरने के लिए आता है ना, मान लीजिए मैंने 10,000 खर्च किए और आप देखते हैं कि मेरा बिल बनेगा तो एक तो टोटल अमाउंट होगा, एक ड्यू पेमेंट होगा, और हम क्या करते हैं कि हमें चलिए 10,000 पे
800-1000 रुपये ही तो भरना है, 900 रुपये भरना है, तो हम भर देते हैं ना भैया। वो 900 रुपये जो आप भरते हैं ना, उसके बाद बाकी जो बचता है उस पर 36%, 35% ब्याज लगता है। तो ध्यान रखा करिएगा थोड़ा। अगर क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं, उसका तरीका अगर आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नुकसानदायक है। ये बात आपको पहले ही बता देता हूँ। चालू वित्त वर्ष में सरकार को मिला 10.23 लाख करोड़ का राजस्व। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह बजट अनुमान का 31.9% के बराबर है। इस दौरान राज्य सरकार को ये आप देखिए 3,66,630 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। राजविंदर सिंह भट्टी ने संभाला CISF महानिदेशक का पद। बिहार कैडर के 1990 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, याद रखिए। ये 9 साल की COB वन्य जीव फोटोग्राफर उपयुक्तता की उपविजेता बनी। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ओली ने कहा नेपाल में हिंसा अराजकता की संभावना नहीं है। और हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमसे। पूर्व अमेरिकी NSA ने बेनकाब किया ISI का आतंकी चेहरा। अपनी पुस्तक में मैक मास्टर ने किया दावा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की आतंकियों से मिली भगत है। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकियों को पनाह देना बंद करने तक सभी सहायता रोकने का निर्देश दिया था। राष्ट्रपति के चुनाव भी है अमेरिका में। ब्राजील में जज का आदेश नहीं मानने के बाद एक्स ब्लॉक हुआ है। एक्स ट्विटर की बात हो रही है। नॉर्वे की राजकुमारी ने अमेरिकी तांत्रिक से शादी की। गजब। लाओस में भारतीय दूतावास ने साइबर अपराधियों के चंगुल से 47 भारतीयों को बचाया। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी भारतवासियों से करेंगे संवाद। संकट में पार्टी छोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, इमरान खान कह रहे हैं। देखिए इमरान खान की जब कुर्सी गई थी ना प्रधानमंत्री पद की, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए, अब जेल में है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, तो खिलाड़ियों के बारे में और खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और आप देखते हैं कि पैरा शटलर नीतीश सुकांत सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। पैरा तीरंदाजी में मिली निराशा, मनदीप ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नौका चालक में फाइनल बी में बनाई जगह। देखते हैं क्या रहता है। रोहित नीलामी में आए तो लगाएंगे दाव, जॉन्टी रोड्स कह रहे हैं। ये 18 वर्ष बाद जोकोविच तीसरे दौर से बाहर। 2017 के बाद पहली बार वर्ष में एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए नोवाक। ऑस्ट्रेलिया के पॉपिरिन ने हराया इन्हें। बोपन्ना भावली अगले दौर में पहुंचे हैं। कोको गप चौथे दौर में पहुंच चुके हैं। ये आप देखें आयुष प्रयास का विश्व रिकॉर्ड। राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली प्रीमियर लीग के दौरान साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच हुए मुकाबले में T20 क्रिकेट इतिहास के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें या आप देखते हैं क्रिकेट इतिहास में किसी विकेट के लिए 286 रनों की साझेदारी की है इन्होंने। साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने 308 रन बनाकर T20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। चलिए अच्छी बात है। एक खिताब जीतने के करीब जीव टूर्नामेंट की मेजबान जीव मिल्खा सिंह शनिवार को यहां इंडिया लीजेंड्स चैंपियनशिप में लगातार दूसरा 4 अंडर 68 का कार्ड खेलकर अपना पहला लीजेंड टूर जीतने के करीब है। दीक्षा ने हासिल किया कट, भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जीत। याद देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर पहली बार काम किया है। मेटा AI और लखनऊ पुलिस की सक्रियता से
ने बचाई युवती की जान। युवती ने गले में फंदा डालकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था वीडियो। मेटा ने डीजीपी मुख्यालय को दिया अलर्ट, 4 मिनट में पहुंची पुलिस। ऐसी मदद करता है मेटा एआई। प्राविधिक शिक्षा के सहायक निदेशक और आईटी एक्सपर्ट कमलेश मणि त्रिपाठी का कहना है कि मेटा की सुरक्षा टीमें आत्महत्या की प्रवृत्ति को पहचानने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। कोई उपयोगकर्ता जब ऐसा संकेत देता है तो हम तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हैं। इस मामले में मेटा की सुरक्षा टीम ने लड़की की पोस्ट को पहचाना और तुरंत को सूचित किया। पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर युवती की जान बचाई। मेटा की सुरक्षा टीमें नियमित रूप से सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट्स के साथ काम करती हैं। अच्छी बात है। बालाकोट जैसा एक और संदेश देने की जरूरत है, प्रकाश सिंह कह रहे हैं। इनका इंटरव्यू है तो पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए, असली कहानियां ये रहती है। मोना ने करियर के लिए घर छोड़ा, 10 महीने बच्चों से दूर रही। आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए मोटिवेशन का कुछ स्रोत होती है, तो इस तरह की कहानियां होती हैं कि आप देखिए विकलांग हैं फिर भी अपना कर्तव्य निभा रही हैं और बेहतर काम भी कर रही हैं अपने। तो पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी पदक पर दावेदारी सिद्ध कर झंडे गाड़ रहे हैं। इनमें निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली मोना अग्रवाल की कहानी कुछ अलग है। अन्य पैरा एथलीटों की तरह उनके जीवन में विकलांगता जैसी बड़ी चुनौती है, लेकिन उनका पदक लाना कई और प्रमाणों पर नए उदाहरण खड़ा करता है। मसलन 37 साल की उम्र में जब खिलाड़ी मैदान छोड़ संन्यास लेने की बात करते हैं तो उन्होंने वैश्विक स्तर पर पदक जीतकर खिलाड़ियों को एक नई उम्मीद जगाई है। दूसरी बात जहां परिवार के बच्चों की जगह महिलाएं अपना करियर छोड़ देती हुई उन्होंने 2 बच्चों को संभालने के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखा, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त किया। 10 मीटर एयर राइफल SH एक कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है उन्होंने। मैं आप लोगों से एक बात और बताऊं, आपके पास जो है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि जो नहीं है उसको लेकर रोते रहें जिंदगी भर। ये आपको परेशानी खड़ा करेगा। 2023 में क्रोएशिया के ओसीजैक में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था और 2024 में कोरिया के चांगवॉन में पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। और एक बात आप देखिए, अपने गांव में देखिए, अगर कोई विकलांग है तो ऐसा परिवार के ऊपर बोझ समझा जाने लगता है। ना तो उसे शिक्षा मिलता है, ना स्वास्थ्य बनता है, उसे व्यवस्था मिल पाती, जिंदगी भर बोझ ही बना रहता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर वो विकलांग है तो कुछ तो उनके पास खास है और वो उस खासियत का फायदा उठाकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। उम्र नहीं हौसला देखें। 19,000 फीट ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट रैकल पास पर पहुंची देश की पहली उम्रदराज महिला। ये आप देखिए, मैंने वर्ष 1990 में एमफिल और वर्ष 1998 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। पढ़ाई करते हुए 1995 में केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन शिक्षिका के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। ये सुषमा कह रही है, इनकी कहानी है। तो ये सब आप लोगों के लिए क्या रहता है, मोटिवेशन का स्रोत रहती है। बारिश की बूंदों ने जमाया बिजनेस। ये आपने अक्सर सुना होगा कि बारिश का पानी अमृत है, लेकिन गुजरात के युवक ने इस पानी को साबित कर दिखा दिया। बारिश के पानी को सिर्फ बचा नहीं बल्कि उससे कमा रहे हैं यह नवाचार करने। ये आप देखिए 150 घरों तक पीने के लिए पहुंचा रहे हैं बारिश का पानी। 35 लाख रुपए में बनाई टंकी एकत्रित करते हैं रेन वाटर। अच्छी बात है इतनी। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पोलैंड पर आक्रमण से हुई द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। 1939 में आज ही के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण के जवाब में 3 सितंबर को ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इसके बाद सोवियत संघ ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू हो गया, जो काफी लंबे समय तक चला। देश में आधिकारिक समय के रूप में लागू हुआ MIST। 1947 में आज ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में लागू किया गया। यह मानक समग्र समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। इसकी गणना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मिर्जापुर में एक क्लॉक टावर से की जाती है। गजल को हिंदी में लोकप्रिय बनाने वाले कवि दुष्यंत कुमार है। हो गई है पीर परवश सी पिघलनी चाहिए, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, ये जहां जबा हमसे से नहीं जाती। जैसे लोकप्रिय गजलों के रचयिता दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। 10वीं कक्षा से ही कविताएं लिखने लगे। आकाशवाणी की नौकरी के कारण भोपाल गए और यहाँ उर्दू शायरों से प्रभावित होकर हिंदी में गजलों की रचना करने लगे। गजल संग्रह शायद में धूप ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। 30 दिसंबर 1975 को दुष्यंत कुमार की डेथ हो गई थी, निधन हो गया था।
हाथी ही नहीं बंदर भी पुकारते हैं एक दूसरे का नाम। दक्षिण दक्षिण अमेरिका के मार्मोसेट बंदर एक दूसरे को पहचानने और संवाद करने के लिए काम करते हैं उपयोग। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पत्रिका में अध्ययन से पता चला है। और ह्यूगो विश्वविद्यालय के याद देखते शोधकर्ताओं ने मार्मोसेट के जोड़ों के बीच प्राकृतिक बातचीत को रिकॉर्ड किया है। यह दुनिया का सबसे छोटा बंदरगाह है। पिग्मी मार्मोसेट दुनिया के सबसे छोटे बंदर के रूप में जाना जाता है। इसका वजन 100 ग्राम के रूप में जाना जाता है। कितना? 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है। पंचदान उत्सव, तो नेपाल में शनिवार को पंचदान उत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव के दौरान भक्तपुर में दीपांकर बुद्ध की प्रतिमा का साथ भ्रमण हुआ। इसी लोग अपनी इच्छा और क्षमता अनुसार दाल, चावल, गेहूं, नमक, धान दान करते हैं। इस बौद्ध त्योहार में भिक्षुओं को उपहार भी दिया जाता है। भूगर्भ में तनाव का पता लगाने के लिए हर जगह जीपीएस जरूरी नहीं है। बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने तिब्बत के पठार में किए अध्ययन में जीपीएस के विकल्पों की उम्मीद जताई। कैंसर से बचाती है शरीर के किलर सेल। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के विज्ञानियों के नेतृत्व में कैंसर का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ किया शोध। XPO1 नामक इस प्रोटीन को हाईजैक कर किलर सेल को सक्रिय करने में सक्षम हो सकता है। महिलाओं में 30 वर्ष के लिए हृदय रोग का लग सकेगा अनुमान, अनुसंधान कर रहा है। इस फ्रांसीसी म्यूजियम में कपड़ों के साथ प्रवेश वर्जित है। नेचुरिस्ट पैराडाइज प्रदर्शनी लगाई है म्यूजियम में। इसमें आगंतुकों को निर्वस्त्र आने को कहा। दरअसल म्यूजियम में फ्रेंच नेचुरिस्ट फेडरेशन के साथ मिलकर नेचुरिस्ट पैराडाइज प्रदर्शनी लगाई है जो 9 दिसंबर तक चलेगी। इसमें नगन पेंटिंग, मूर्तियां, तस्वीर व फिल्में सहित प्रकृतिवादी समुदाय से जुड़े कलाओं को सैकड़ों चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। महीने में एक दिन म्यूजियम में न्यूड टूर का आयोजन करेगी। आगंतुकों को जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी। अगर न्यूड टूर 3 सितंबर को निर्धारित है तो म्यूजियम के अनुसार आगंतुक निर्वस्त्र होकर व्यक्तिवादी जीवन का अनुभव कर सकेंगे। स्विट्जरलैंड के फेस्टिवल में बनाया रिकॉर्ड। स्विट्जरलैंड के निडवाल्डेन कैटन में क्लेवेनल्फ फेस्टिवल में शनिवार को 1000 से अधिक अल्फोन वादक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर कतार में खड़े। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 550 अल्फोन वादक पर्याप्त होते हैं, लेकिन इसमें 1000 से अधिक अल्फोन वादकों ने पंजीकरण कराया। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए और जब 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।